हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअल में ये जो एक फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको सबसे पहले दिया था साइंटिस्ट फैराडे ने। एक्चुअल में जो साइंटिस्ट ऑस्ट्रेट थे, जिनका ये कहना था कि जब कभी एक करंट किसी वायर में फ़्लो होती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अगर किसी तार में करंट चल रही हो तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। उसको बताया था एक ऑस्ट्रेट नामक साइंटिस्ट ने, जिसकी आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। अब ये बात जो फैराडे थे उनके दिमाग में घूम रही थी कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है तो ये भी पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बन जाए। ये ऑस्टेड ने कहा था। ऑस्टेड ने, और ये कहा था फैराडे ने। तो ये ऑस्टेड ने कहा था और ये कहा था किसने? फैराडे ने। अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनाई जा सकती है। तो क्या किया फैराडे ने और कैसे बनाया, आइए डिस्कस करते हैं। अभी एक बात आपको समझ में आ गई कि ऑस्टेड का कहना था मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन जाती है। ऑस्टेड का कहना था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, तो फैराडे का कहना था कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले फैराडे ने क्या किया कि एक कॉइल लिया, जैसे ये कॉइल आप देख रहे हैं ये, और ध्यान रखिएगा ये कॉइल यहाँ पे अभी खुली हुई है, इसमें ये पूरा क्लोज नहीं है। और इसके बगल में यहाँ पर एक वो मैग्नेट लेकर के आए, ये मैग्नेट है और ये कॉइल है। ये मैग्नेट और ये कॉइल इस समय दोनों रेस्ट में है। अच्छा, ये काम कौन कर रहा है? ये सब फैराडे कर रहे हैं, ये भी रेस्ट में है। तो बताइए कि मैग्नेट से जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो आंसर है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे सर आप मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तो जाहिर सी बात है स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि पहले इसका टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स ही चलता है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि मैं ये पहले पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हूबहू वही है मैग्नेटिक फ्लक्स, मगर आगे अभी इसको डिस्कस करेंगे, सबका अपना अपना तरीका होता है। बहरहाल तो ये हमारे पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट से जो निकल रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के सामने ये कॉइल आ गई। अब मैं आपको बता दूं कि ये कॉइल जो है, ये कॉइल जो आप देख रहे हैं ये आपके सामने ऐसे रखी हुई है, ठीक है। क्योंकि मेरी मजबूरी है कि मैं इसे ऐसा नहीं बना सकता हूँ, इसलिए ये कॉइल को मैंने ऐसा बनाया हुआ है। दैट मीन्स कि आप इसको ऐसा मानिए। तो मैं अब इसको यहाँ पे ऐसा रख रहा हूँ। ये पूरी तरीके से क्लोज है, मगर यहाँ पे ये खुला होने के कारण यहाँ पे इस कॉइल को मैंने ओपन कर रखा हुआ है, मगर यहाँ पर ये क्या है? खुली हुई है। यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे ये खुला हुआ है, मगर यहाँ पे मैंने जो खुला हुआ पार्ट है उसमें क्या लगाया हुआ है? एलईडी। यू कैन सी है कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ये यहाँ पे ये वही ओपन वाला पार्ट है जो आप यहाँ देख रहे हैं, बस यहाँ पे मैंने एलईडी लगाया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट अभी मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। आइए, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये मैग्नेट है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है तो इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी? 1 2 3 4, ये चारों की चारों इसमें से निकलेगी। अच्छा, चूँकि दोनों के दोनों रेस्ट में हैं, इसलिए जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बन रही है वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से चली जाएगी, चेंज नहीं होगी। चेंज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर 4 मैग्नेटिक फील्ड है तो ये चारों की चारों इसमें से इंटर हो जाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के अनुसार बदलेगी नहीं। तो फैराडे ने देखा कि जब टाइम के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलती है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदलता है, तो इस कॉइल में कोई भी ईएमएफ नहीं बनता या कोई भी करंट नहीं बनती। अब फैराडे ने जब ये पहला एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि भाई इस केस में तो ईएमएफ और करंट दोनों नहीं बनती।
अब उन्होंने क्या किया कि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को और इस कॉइल को, मैं कॉइल आपको अभी दिखा चुका हूँ, इस कॉइल को पास में रखने के बाद इसको तो रेस्ट में रखा, बट इसको इन्होंने मोशन में दे दिया, यानी v वेलोसिटी से इसको कॉइल की तरफ चला दिया। अब आप बताइए कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा और मैं बना देता हूँ, तो पहले 4 मैग्नेटिक फील्ड इसमें से जा रही थी। जब ये मैग्नेट इसकी तरफ जाएगा तो 4 से इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए, तो पहले 4 जा रही थी, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 जा रही, एक और बना देते हैं 6। अब आप मुझे बताइए कि अब ये कॉइल जो है, इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इसके मोशन की वजह से। ये मैग्नेट किस में है, आपका मोशन में है, तो इस मैग्नेट के मोशन की वजह से इस कॉइल से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। अच्छा, आपको पता है कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था उसका फॉर्मूला होता था फाई बराबर E इंटू ए और कॉस थीटा, ये पढ़ाया था मैंने आपको। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला जाहिर सी बात है, फाई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे E की जगह B हो जाएगा, एरिया ऑफ द कॉइल, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा ध्यान रखना कि यहाँ थीटा जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो ये बताइए कि पहले जब ये दोनों रेस्ट में थे तो यहाँ से सिर्फ 4 मैग्नेटिक फील्ड निकली थी, सिर्फ 4 मैग्नेटिक फील्ड ही पास कराई थी मैंने, मगर जब इसको मैंने मोशन में किया तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई। तो आप कह सकते हो कि इस कॉइल से जो फ्लक्स की वैल्यू है वो चेंज हो गई। और फैराडे ने यही चीज़ देखा कि जब इसमें फ्लक्स में चेंज होता है, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है किसी भी एरिया से, तो उस कॉइल में एक ईएमएफ बन जाता है। अब ये ईएमएफ 0 नहीं होगा, और अगर ये क्लोज हो, दैट मीन्स ये क्लोज हो, जैसे मैंने अभी इस कॉइल में आपको दिखाया कि ये कॉइल अगर क्लोज है तो इसमें यहाँ पे करंट बहेगी और ये एलईडी जल उठेगा। तो फिर यहाँ पे ईएमएफ 0 नहीं है और यहाँ पे करंट की वैल्यू भी वो भी 0 नहीं है। फिर से एक मैग्नेट है और एक कॉइल है। फैराडे ने इन दोनों को रेस्ट में रखा और देखा कि इसमें कोई ईएमएफ नहीं बनता। फैराडे ने इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिया, उन्होंने कहा कि जब ये दोनों रेस्ट में होते हैं तो इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हैं, वो नहीं बदलती, इस वजह से इसमें ईएमएफ और करंट नहीं बनता। मगर फिर फैराडे ने कहा कि अगर इसमें हम इस मैग्नेट को अगर मोशन दे देते हैं तो इसके सामने जो कॉइल होती है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा गुजरती है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ जाएंगे। और फिर फैराडे ने देखा कि इसमें क्या पैदा हो गया, इसमें बन गया ईएमएफ, इसमें बन गई करंट, अगर ये सर्किट क्लोज है तो चूंकि ये बताइए कि ये यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, कोई सेल नहीं है, ये बस इसके मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से बन रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो करंट है उसको कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये बात हमने बता दी। तो आपको एक बात बता दिया मैंने। देखिए, ऑस्टेट का कहना था कि जो करंट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। फैराडे के दिमाग में ये चल रहा था कि इसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल होना चाहिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनाई जा सकती है। तो फैराडे ने नॉर्मली एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इन्होंने ये कॉइल लिया और ये मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट और कॉइल दोनों को रेस्ट में रखा। तो इन्होंने देखा ये एलईडी नहीं जला, यानी ये कॉइल में जो एलईडी लगा हुआ है ये ग्लो नहीं किया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से कांस्टेंट थी, बदल नहीं रही थी, इसी वजह से ऐसा हो रहा था कि इसमें ईएमएफ नहीं बन रहा था। फिर उन्होंने क्या किया कि इसमें जब मैग्नेट को ऐसे प्रोपोगेट कराया, जब मैग्नेट को इसकी तरफ मूव कराया तो उन्होंने देखा कि ये एलईडी जल गई। तो उनसे पूछा गया इसका रीज़न, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि जब मैग्नेट को मूव कराओगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से इसमें जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी करंट बन गया। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर इसको दूर ले जाएंगे तो क्या होगा। देखो, अगर यहाँ पे आ गया है और इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा जा रहा है तो इसको जब आप दूर लेके जाएंगे तो फ्लक्स घटेगा। तो फ्लक्स घटने का मतलब है कि चेंज तो अभी भी हुआ,
चेंज तो भी भाई यहाँ था, जब पास लेके गए तो फ्लक्स बढ़ा तब एलईडी जला, जब इसको आप दूर लेके गए तब आप इसमें से फ्लक्स कम हुआ तब एलईडी जल गया। इसका मतलब कि फैराडे ने ये बता दिया कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल से चेंज होगा वहाँ पे एक करंट बनेगी, और चूंकि वहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, कोई सेल नहीं है, और इस वजह से इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड करंट तब होगा जब ये सर्किट पूरी तरीके से क्लोज होगा, एलईडी जल रही होगी तो करंट होगा, और अगर ये खाली यहाँ पे एलईडी नहीं है, खाली इसके दोनों तार ही हैं, तो यहाँ पे होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ खाली। ये फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप ये बात बिल्कुल समझ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है आगे फैराडे ने क्या बताया। अब फैराडे ने जब ये कहा कि कॉइल और जो मैग्नेट होता है इसके मोशन की वजह से इन दोनों में एक रिलेटिव मोशन अगर हो रहा हो तो उससे फ्लक्स में चेंज होता है, उसकी वजह से ईएमएफ बनता है। तो फिर कई सारे सवाल जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, मैं यहाँ पर एक इक्वेशन कोई डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, आप इसका आंसर बता सकते हैं मुझे। पहला ये कि ये मैग्नेट इसकी तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये है केस नंबर फर्स्ट। आपको बताना है इसमें करंट बनेगी कि नहीं बनेगी। उसके बाद ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है। अब आपको बताना है कि इट इज़ पॉसिबल कि इसमें करंट या वोल्टेज जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा वो बनेगा या नहीं बनेगा। तीसरे में आपको ये बताना है कि अगर हम नॉर्थ है और ये मैग्नेट अभी तक ये मोशन में था, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, बट इस बार हम मैग्नेट को रेस्ट में कर देते हैं और कॉइल को मोशन में लेके जाते हैं। दैट मीन्स कॉइल को दूर लेके जाते हैं। बेटा मैं फिर से बता दूं आपको, ये कॉइल यहाँ पे ऐसे है, इसको ऐसे मानिएगा। अच्छा तो ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मीन्स ऐसे है, ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब ये दोनों देखो टर्मिनल यहाँ पे है, तो ये दोनों टर्मिनल यहाँ पे हैं, ऐसा है ना। तो ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ये कॉइल ऐसे है, मगर इसको आप ऐसे, मैं ऐसे बनाना चाह रहा था बट आप समझ सकते हैं 3 डायमेंशनल नहीं बना सकता हूँ, इसलिए ये ऐसे है, ठीक है। ओके, तो ये कॉइल इस बार मैं इसको मोशन में देता हूँ और ये रेस्ट में है। अब इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तीसरा है बेटा। अब आप चौथा बताइएगा मुझे कि यहाँ पे ये मैग्नेट वही वाला है, अभी भी ये रेस्ट में है, और अब ये कॉइल जो है बेटा, ये कॉइल जो है, ये कॉइल इसकी तरफ मोशन कर रहा है और ये अभी भी रेस्ट में है, ये मोशन में है। तो अब आपको बताना है इसमें 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 ईएमएफ बनेगा कि नहीं बनेगा। और साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल, और ये इधर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v, ये भी इधर जा रहा है विद द वेलोसिटी, अब दोनों मोशन में हो गए, ठीक है। तो ये रहा आपका थर्ड, ये रहा केस नंबर फोर्थ, ये रहा केस नंबर 5, एंड देयर विल बी अ लास्ट केस आई एम गोइंग टू डिस्कस। ये रहा आपके पास मैग्नेट नॉर्थ पोल, और ये रहा इस कॉइल का, ये जो कॉइल आपने बनाई है। अब मैं इस कॉइल मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करता हूँ और इस कॉइल को इसकी तरफ मूव करता हूँ, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये रहा आपका छठा। अब आपको बताना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में बनेगा, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा, पांचवा, एंड देयर विल बी अ लास्ट केस। तो इसमें बताइए ईएमएफ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आंसर है ईएमएफ बनेगा, बिल्कुल। ईएमएफ 0 नहीं होगा, मतलब बनेगा, ईएमएफ बनेगा। करंट नहीं बनेगा क्योंकि सर्किट ओपन है। यहाँ बताइए ये दूर जा रहा तो ईएमएफ बनेगा, क्योंकि फ्लक्स में बेटा अभी भी चेंज हो रहा है। याद रखना बेटा, फ्लक्स में चेंज यानी मैग्नेटिक फील्ड कम हो या ज़्यादा हो तो ही बनेगा, अदरवाइज क्या बनेगा, ईएमएफ, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब ये बताइए कि इसमें ये कॉइल जा रही है, तो ये बताओ ये मैग्नेट रेस्ट में है, ये कॉइल पहले इसके बगल में रखी थी, फिर ये कॉइल जो है इससे दूर जा रही है, तो जब पास में थी तो ज़्यादा फ्लक्स जा रहा होगा, अब दूर जा रही है तो फ्लक्स कम हो रहा होगा, इसका मतलब कि बनेगा। तो इसमें भी ईएमएफ आपका 0 नहीं होगा, यानी बनेगा इसमें, ठीक है। करंट नहीं बनेगा जैसा कि आप जान रहे हैं।
आइए इसमें बात करते हैं। तो इसमें बताइए, ये कॉइल इसकी तरफ आएगा तो भी ईएमएफ बनेगा, बिल्कुल जीरो नहीं होगा, ईएमएफ बनेगा। और अब यहाँ पे पांचवें केस में आप बताइए, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, इधर और इधर, अब ईएमएफ बनेगा कि नहीं बनेगा? बेटा एक बात बताइए, अगर सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं तो अगर इस समय इसमें 3 फ्लक्स जा रहा है तो कुछ समय बाद या कुछ जब दूरी कुछ और दूरी पर पहुंचेंगे, कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे तो साथ ही साथ तो करेंगे, तभी तो 3 ही फ्लक्स, 3 ही मैग्नेटिक फील्ड इसमें से गुजरेगी, मतलब फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। और अगर फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा अगर बेटा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें ईएमएफ जीरो होगा, मतलब इसमें ईएमएफ नहीं बनेगा। साधारण सी बात है, इट्स अ नॉर्मल कि यहाँ पे दोनों मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे के पास है, अगर दोनों साथ साथ मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो ईएमएफ नहीं बनेगा। बेटा ध्यान रखना, फ्लक्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, बस ये जब किसी एरिया से गुजरता है, जैसे ये कॉइल का एरिया हो गया, तो जब ये किसी एरिया से गुजरता है तो उसको फ्लक्स कह देते हैं, बस याद रखना। ओके, तो इसमें फ्लक्स नहीं बदलेगा। देखो ये चेंज इन फ्लक्स है बेटा, चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स तो जाएगा, 1 2 3 फ्लक्स तो जाएगा, मगर चेंज नहीं होगा टाइम के अनुसार, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से हैं, इसलिए इसमें ईएमएफ नहीं बनेगा। अब ये देखिए यहाँ भी मोशन में है, बट यहाँ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। अगर यहाँ पे 3 फ्लक्स हैं, मान लीजिए, मैं इसमें है ना ऐसा, यहाँ भी और फ्लक्स बना दूँ, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 फ्लक्स है, और ये यहाँ पर कॉइल दूर है। अब ये कॉइल अगर इसके दूर होगी तो इसमें से मान लीजिए 1 2 3 4 फ्लक्स जाता है, और जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये भी इसी में से गुजरेगा। तो इसका मतलब व्हेन द कॉइल और अ मैग्नेट आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर, दैट मीन्स एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे की तरफ, टुवर्ड कह सकते हैं आप, एक दूसरे की तरफ अगर मूव करते हैं तो फ्लक्स बढ़ता है, यानी फ्लक्स में चेंजेस जीरो नहीं होता, यानी फ्लक्स में चेंजेस होते हैं, फ्लक्स बढ़ता है, और इसकी वजह से इसमें ईएमएफ जीरो नहीं होगा, मतलब बनेगा। अब आपको एक बात बता दें हम साफ साफ, कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, किसने दिया, और एक लाइन में इसका आंसर तो सुन लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट फैराडे के दिमाग में घूम रहा था, और फैराडे का कहना था कि अगर ऑस्टेट एक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं तो इसका रिवर्स प्रोसेस भी होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाई जानी चाहिए, और बन सकती है, और उन्होंने बनाया भी। उसके लिए उन्होंने कॉइल और मैग्नेट लिया, कॉइल और मैग्नेट को उन्होंने पास रख के देख लिया, अगर एक ही पास रहे तो कभी नहीं बना। फिर उन्होंने मैग्नेट को मूव कराया, कॉइल को रेस्ट में रखा, देखा उस कॉइल में एक करंट, एक वोल्टेज बन जाता है, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट कहते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कॉइल को मोशन दिया, तो भी उन्होंने देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट बन जाता है। उन्होंने साथ साथ एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में दौड़ाया, तो भी देखा कि ईएमएफ नहीं बनता, क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। फिर उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के दौड़ाया, देखा ईएमएफ बन जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम ये कह सकते हैं कि जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से चेंज होता है, ध्यान रखना बेटा, चेंज होता है, तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट बन जाता है, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये रहा डिटेल हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कि कैसे बनाया गया। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि, और आप बताने की कोशिश करेंगे, आइए देखते हैं। मुझे ये बताइए कि ईएमएफ कैन बी फॉर्म बाई, बताइएगा। पहला ओनली मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा बोथ, और चौथा नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अगर होगी तो ये नहीं बना सकते। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ भी है, कहाँ, यहाँ भी तो है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ भी है ना, 1 2 3 4 5 मैग्नेटिक। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या बना सकता है? ईएमएफ बना सकता है, ठीक है। दोनों गलत है।
तो कुल मिलाकर के ये बात सही है। तो आपको समझ में आई बात? ओके, तो इस तरीके से आइए दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे, बस उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है। थैंक यू सो मच।